बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल रेगिस्तान में एक ऊंट रहता था जिसका नाम राजू था। वह ऊंट था लेकिन दूसरों से थोड़ा अलग। बाकी ऊंटों की तरह वो सिर्फ रेगिस्तान में दिन बिताने का आदी नहीं था। वह बहुत ही जिज्ञासु था और हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करता रहता था। राजू की खासियत ये थी कि वो अपनी पीठ पर पानी और खाने का बड़ा बैग लेकर नहीं चलता था जैसा कि बाकी ऊंट करते थे। उसकी पीठ पर सिर्फ एक छोटी सी बोरिया थी जिसमें उसने हमेशा अपनी किताबें और डायरी रखी होती थी। वह बहुत किताबों का शौकीन था और हर दिन नई नई बातें सीखता रहता था। उसकी समझ और ज्ञान बाकी ऊंटों से कहीं ज्यादा था। एक दिन रेगिस्तान में एक बड़ा तूफान आया। धूल भरी आंधी ने चारों ओर अंधेरा कर दिया। बाकी ऊंट डर के मारे अपने अपने ठिकानों में छुप गए, लेकिन राजू ने तो इस तूफान को अपनी आंखों से देखने का निर्णय लिया। वह बाहर निकला और तूफान के बीच में खड़ा होकर उसकी पूरी ताकत को महसूस करने लगा। राजू का मानना था कि केवल डर के बजाय तूफान से कुछ नया सीखना चाहिए। तूफान के बाद जब सब शांत हो गया तो राजू ने देखा कि रेगिस्तान की रेत में बहुत सारी दरारें और नए रास्ते बन गए थे। उसने उन रास्तों को देखा और सोचा कि इस नई परिस्थिति में कैसे काम किया जा सकता है। राजू ने अपनी किताबों में उन रास्तों के बारे में लिखा और फिर उन रास्तों के बारे में अन्य ऊंटों को बताया। वे रास्ते अब ऊंटों के लिए सुरक्षित और आसान हो गए थे। धीरे धीरे राजू की प्रसिद्धि पूरे रेगिस्तान में फैलने लगी। उसकी समझदारी और जिज्ञासा ने उसे सभी ऊंटों का आदर्श बना दिया। बाकी ऊंट भी अब राजू से पूछते थे कि कैसे नई समस्याओं का हल ढूंढा जाए, और राजू उन्हें अपने ज्ञान से मदद करता था। राजू ने एक बात हमेशा याद रखी, जिसे हम सीखने की इच्छा शक्ति रखते हैं वही असली ताकत होती है। यही कहानी थी उस ऊंट राजू की, जो सिर्फ अपने पैरों पर नहीं बल्कि अपने दिमाग और दिल पर भी चलने में विश्वास करता था। अंत में, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और हाँ, इस मजेदार कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।